नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होने का रीजन एक इसी के पास पीछे यही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी जो 2023 में इसकी जो मेजबानी यानी होस्ट करने जा रहा है वो अपना देश इंडिया करने जा रहा है। यानी 2023 की जो मेजबानी रहेगी, अध्यक्षता रहेगी, वो हमारे देश के पास रहेगी। अब इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक नोट बना लेना इसका। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर लेंगे, यानी जो आने वाले 2023 से, यानी जो एग्जाम के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यहां से इंपोर्टेंट बनेंगे। कोई थीम पूछ लेगा, यानी जो दो G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से एक कंट्री का नाम नहीं देगा और तीन चार का दे देगा, उसमें से पूछ लिया कंट्री कौन सी नहीं है इसका भाग। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन पूछ सकता है। उसके बाद एक वर्ड आता है ट्रोइका। इसमें से क्या होता है, ट्रोइका का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं G20 क्या होता है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। क्या G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। अब जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें 20 का मतलब क्या होता है। देखो, क्या इसके अंदर सभी के जो 20 हैं वो सभी कंट्रीज हैं? नहीं। क्या इसके अंदर कोई संगठन भी है? देखो, एग्जाम के अंदर अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, क्या G20 के अंदर सभी कंट्रीज हैं? क्या इसके अंदर कोई भी संगठन भी है? तो इसके अंदर एक संगठन है। क्या 19 तो इसके अंदर कंट्रीज हैं और इसके अंदर एक क्या है, संगठन है। यानी इसको लिखा जाता है 19+1, यानी 90 तो कंट्री बन गई इसकी। देश कितने हो गए इसके अंदर, 19 हो गए। और एक क्या हो गया इसका, एक हो गया इसके अंदर यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन संगठन के बारे में भी इसमें बात की गई है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये एक प्राइवेट संस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या है ये, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम होती है। अब इसमें किस तरह के देश लेते हैं, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना के लिख लेना। इसमें जो सभी के सभी देश होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो होते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्या होते हैं, जितने भी विकसित देश हैं वो सभी ले रखे हैं उसमें। चाहे हम यूएसए को ले लेते हैं या यूके को ले लेते हैं, जापान को ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी विकसित राष्ट्र हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम डेवलपिंग, क्या जो डेवलप हो रहे विकासशील देश भी लेते हैं इसके अंदर। विकासशील देश भी इसके अंदर होते हैं। जैसे हमारा इंडिया ले लिया हमने, इसके बाद हमने चाइना को ले रखा है, इसके बाद हम बात करते हैं तुर्की, सॉरी क्या, इसके बाद बात करते हैं इंडोनेशिया की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं ब्राजील की बात करते हैं। ये सभी की सभी क्या है, ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, यानी डेवलपिंग कंट्री। क्वेश्चन आ जाता है, क्या G20 सभी डेवलप्ड कंट्री का एक संगठन है? जी नहीं, इसमें डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्री दोनों है, यानी विकासशील और विकसित दोनों देश आते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने सीखा क्या, 19+1 सीखा। उसके बाद हमने देखा इंटर गवर्नमेंटल फोरम होती है। अब इसको एक चीज और देख लेते हैं, क्या जो इसमें जो हेड होता है, यानी जो इसमें रिप्रेजेंट करता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करता है, वो किसी भी देश का जो मेंबर होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? क्या इसको फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, यानी जो इसको विदेश मंत्री इसको होस्ट करते हैं, या फिर इसको कोई अदर मेंबर होस्ट करता है? इसकी मेजबानी कौन करता है? देखो, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहता ना, किसी भी देश का रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो उसका करता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना वो करता है इसको रिप्रेजेंट। कौन करता है इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री करता है। उसके बाद दूसरा पर्सन कौन होता है, वो होता है जी गवर्नर। क्या होता है, वो होता है गवर्नर, यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे इंडिया का यानी आरबीआई, जैसे हमारा आरबीआई है, यानी जो केंद्रीय बैंक है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसकी जो उसका जो गवर्नर होता है वो भी क्या करता है, उसको हेड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे दो मेंबर होते हैं, एक तो होता है वित्त मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है गवर्नर, यानी किसी भी सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है इसको होस्ट करता है। अब एक चीज और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, क्या जो G20 है यानी ग्रुप ऑफ 20 है, इसके अंदर सभी के जो सभी जो मेंबर, क्या इसमें जो G7 के सभी मेंबर को इंक्लूड किया गया है या किसी को इसमें से एक्सक्लूड किया गया? क्या इसमें G7 के सभी मेंबर हैं? इसका जवाब रहेगा जी हाँ, इसमें सभी G7 के, यानी ग्रुप ऑफ 7 है, जो पहले G8 बोला जाता था, यानी 2014 में
जो रसिया था उसने किस पे, क्रीमिया पे अटैक कर दिया था। अटैक करने के कारण क्या हो रहा था, G7 में से, सॉरी G8 में से, यानी G7 ने क्या कर दिया था, रसिया को निकाल दिया था। और G7 क्या दोबारा से G8 बना था, वो G7 बन गया था। अब देखो जो G7 के अंदर क्या है, यूएसए है, उसके बाद यूके है, उसके बाद हम बात करते हैं जापान की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, जर्मनी और फ्रांस, ये सभी क्या है, G7 का भाग है। अगर क्वेश्चन बना क्या G20 के अंदर सभी देश जो G7 का भाग हैं वो क्या G20 का सारे के सारे भाग है, जी हाँ, इसका जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल। जो G7 की जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी G20 का क्या है, वो भाग है, यानी G20 को रिप्रेजेंट करते हैं G7 के सारे मेंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्या इसमें जो ब्रिक्स है, क्या जो ब्रिक्स है यानी जो डेवलपिंग कंट्री का एक संगठन है, ब्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, क्या वो सारे के सारे मेंबर हैं इसका हिस्सा G20 का, ये इसका भी जवाब रहेगा जी हाँ, G7 भी इसका भाग है। और जो ब्रिक्स है अपना, जिसके अंदर कौन कौन ले रखे हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे के जो 5 कंट्रीज मिला के क्या बनता है, इसमें ब्रिक्स का निर्माण होता है। ब्रिक्स के देश सभी G20 का भाग हैं। 7 तो हमने किसके पढ़े, G7 के पढ़े, और उसके बाद हमने 5 कौन से पढ़े, ब्रिक्स के पढ़े। ब्रिक्स में हमने दोबारा देखो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिक्स में तीन तो ऑप्शन अलग दे देता है, सॉरी 3 ऑप्शन तो यहां से रहते हैं और एक ऑप्शन कोई अलग दे देता है। अब इसमें क्या है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अब इसमें दूसरी और चीज देख लेते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ले रखा है, इसमें अर्जेंटीना का भी भाग दिखा रखा है, इसमें इंडोनेशिया, साउथ एशियन कंट्री, क्या साउथ एशियन कंट्री सिर्फ एक ही है, इंडोनेशिया। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं साउथ कोरिया को, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सऊदी अरबिया को, मैक्सिको, और लास्ट बनता है यूरोपियन यूनियन। अब एक चीज इसमें आती है, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें से ऐसा कौन सा देश है जो इसका हिस्सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें इतनी कंट्रीज आती हैं लेकिन सिर्फ एक ही कंट्री अफ्रीका में से ले गई है, उसका नाम है अपना साउथ अफ्रीका। कौन सा है, वो है अपना साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका को G20 के अंदर लिया गया है। यानी हमने सभी देश के बारे में देखा, G20 में यानी G7 का भी पूरा पूरा पार्टिसिपेशन, यानी सारी की सारी कंट्रीज को लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो ब्रिक्स है, यानी ब्रिक्स में भी जो हमने क्या दिखा, सारी की सारी कंट्रीज को दिखा रखा है, यानी अफ्रीका की सिर्फ एक ही कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री को लिया गया है, वो है अपनी साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद और क्वेश्चन बनता है क्या, अपने पास एक क्वेश्चन और बनता है इसकी फॉर्मेशन रिलेटेड, जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी जी 1999 के अंदर, यानी 1999 के अंदर क्या हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता अपना क्या, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी को, यानी जो G20 है वो कितना रिप्रेजेंट करता है, आउट टोटल जो जीडीपी है वर्ल्ड की, वो 80% ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है सिर्फ यही दिखाते हैं, कितना परसेंट, 80% टोटल वर्ल्ड के जीडीपी का ये 20 यानी 20 देश रखते हैं, यानी सॉरी 19+1 ये रखते हैं। उसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, लगभग कितना, 65% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 2/3 यानी 2/3 हिस्सा किसका होता है, पॉपुलेशन का होता है। उसके बाद अगर ट्रेड की बात करते हैं तो लगभग कितने ट्रेड, यानी जो G20 है वो कितना रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की ट्रेड का, ट्रेड को दिखाता है कितना, 75% ट्रेड को दिखाता है, किसकी, वर्ल्ड की ट्रेड का। अगर हम क्वेश्चन बनते हैं कार्बन का एमिशन कितना करता है, तो लगभग 79%, क्या है, लगभग 79% जो कार्बन का एमिशन करते हैं वो ये G20 से होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, लगभग कितना, जो वर्ल्ड का लैंड मास है, यानी जो जितनी जो धरती का भाग है वो कितना कवर करते हैं, लगभग ये इतना ही, कितना, 79% के आसपास से वर्ल्ड मास, यानी विश्व का जितना भी है धरती पे कितना हिस्सा है इनका, लगभग 80% के आसपास, यानी 79% अगर लैंड मास की बात करता है तो इतना दिखाता है, कितना, 79 के अप्रोक्सीमेटली।
ये डाटा ले रखा हमने, लगभग जो सर्च करके देखा तो लगभग इतना ही, थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क रहता कहीं कहीं, लेकिन जो नेट पे डाटा दिखा रखा है वो सारा का सारा ये दिखा रखा है। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो हम नेक्स्ट ईयर में जो इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं, यानी कौन सा जो सबमिट होगी, यानी कौन सी सबमिट होती है इसकी, जो इसकी सबमिट होगी ना, वो जो इंडिया सबमिट को होस्ट करने जा रहा है वो कौन सी होगी, 18th होगी, 18वीं, यानी मेजबान इंडिया कौन सी करेगा, 18वीं करेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, यानी इससे पहले किसने करी, जो 17th है, जो 2022 में, कितने में, 2022 में कौन होस्ट कर रहा है इसको करने जा रहा है इंडोनेशिया। अब उससे एक चीज और बनती है इसमें, क्या, जो इंडिया को मिला के, यानी और उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इंडोनेशिया, यानी 17वीं तो कौन, इंडोनेशिया। 18 नंबर पे कौन करने जा रहा है इसको, नेक्स्ट ईयर 2023 में, कब, 2023 के अंदर कौन करने जा रहा है, इंडिया करने जा रहा है। उसके बाद 2024 की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा जी, वो करेगा ब्राजील। अब एक चीज और देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है, इन तीनों देशों को, क्या, इन तीनों देशों को मिलाकर एक वर्ड बनता है अपना, उसको बोलते हैं जी ट्रोइका। क्या होता है वो, ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब क्या होता है, वो तीन देश, जो एक तो जिसने पास्ट में होस्ट किया है, यानी जो पहले होस्ट कर चुका है, उसके बाद एक जो होस्ट करने जा रहा है, यानी एट प्रेजेंट जो कंट्री है उसको होस्ट करने जा रहा है, और जो एक नेक्स्ट ईयर जो उसको होस्ट करेगा। जैसे हम देखते हैं अब की बार इसको जो होस्ट करने जा रहा है वो कौन है, वो इंडोनेशिया है, और नेक्स्ट ईयर कौन करेगा, वो करेगा अपना इंडिया, और उसके बाद एक आने वाले टाइम के अंदर होस्ट करेगा ब्राजील। अब हम जो इसकी मेजबानी करने जा रहा है इंडिया, अब जैसे मान लेते हैं 2022 की मेजबानी किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। अब इसकी मेजबानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब इसमें होस्ट हो जाएगा ये, इसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया, यानी जो होस्ट करेगा, इसने होस्ट कर लिया, और उसके बाद जो ब्राजील है। इन तीनों को मिलाने से, यानी क्या करता है, जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो रख रखाव, जो सारी चीजों को संभालते हैं, ये जो तीन चीज, कौन, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, यानी 2023 का जो वेन्यू होगा इंडिया के अंदर, हम जम्मू कश्मीर के अंदर सोच रहे हैं इसका वेन्यू हो हमारा। फिर इसको तीनों देशों को मिलाना, यानी क्या, इंडोनेशिया इसको होस्ट कर चुका होगा 2023 में, और इंडिया होस्ट करेगा 2024 में, इसको कौन, ब्राजील होस्ट करेगा इसको। इन तीनों देशों को मिलाने से एक वर्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोइका। यानी ट्रोइका कंट्रीज किसको आता है, ट्रोइका में कौन सी कंट्री ली जाती है, ट्रोइका में वो तीन कंट्री आते हैं जिसने होस्ट कर दिया, और जो होस्ट करने जा रहा है, और जो होस्ट करेगा, तीन कंट्रीज को दिखाते हैं। नेक्स्ट ईयर जब हम इसको होस्ट करेंगे तो इंडोनेशिया तो होस्ट कर चुका होगा, इसका मतलब ट्रोइका के अंदर कौन बनेगा, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील। अब इसके अंदर एक चीज और बनती है, क्या कोई इसका हेडक्वार्टर है, क्या कोई इसका कोई सेक्रेटरीट है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब बनेगा, इसका कोई भी परमानेंट यानी स्थायी कोई सचिवालय नहीं है, इसका कोई परमानेंट जो हेड ऑफिस है वो इसका कोई परमानेंट नहीं है। यानी जो इसको देश होस्ट कर रहा है उसी के पास क्या होती है, इसकी मेजबानी होती है, सॉरी वो ही क्या होता है, इसको उसकी अध्यक्षता कर चुका होता है, उसी के पास क्या होता है, इसका हेड होता है। सॉरी, इस जैसे हम इसको नेक्स्ट 2023 के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको होस्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी अध्यक्षता होगी, यानी इंडिया के पास इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, यानी सचिवालय नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब जो इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा 2023 की अध्यक्षता, जैसे ही इंडोनेशिया इसको होस्ट कर लेता है उसके बाद इसकी जो इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता आ जाएगी। और एक क्वेश्चन और बनता है, क्या कभी 2023 से पहले इंडिया ने कभी इसको होस्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कभी इसको इंडिया ने कभी पहले होस्ट किया है, इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं, आज तक इंडिया ने इसको पहले कभी भी होस्ट नहीं किया है, मेजबानी नहीं की, फर्स्ट टाइम इसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है। एक चीज और है, वो होस्ट कब करेगा, इंडिया इसको 2023 के अंदर होस्ट करने जा रहा है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी जी जो 9 और 10 तारीख, कब की, सितंबर की रहेगी जी, यानी 2023 9 और 10 सितंबर को इंडिया इसको क्या करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है। अब एक चीज और बनती है,
क्या जो इंडिया ने इसकी थीम भी बना रखी है, क्या इंडिया ने इसकी थीम भी बना ली है, वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। क्या वसुदेव कुटुंबकम यानी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। क्या पूछा सकती है, जो वसुदेव कुटुंबकम है, ये हमारी थीम है 2023 के अंदर। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हमने इसकी थीम को रखा है। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है अपने पास, जो हम इसमें अपनी जो एक स्टेट है, क्या इसमें अपनी एक स्टेट है, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या है, उसमें जो हम उसकी जो स्टेट की है आर्ट एंड कल्चर को दिखाएंगे। यानी आर्ट एंड कल्चर को उसमें क्या देंगे, हम बढ़ावा देंगे। वो कौन सा देश है, वो अपने पास कौन सा है, हिमाचल प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर को इसके अंदर रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता अपने पास, क्या जो इसमें रिप्रेजेंट करने वाले देश होते हैं ना, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। क्या भेजते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। उसमें देखो, जब भी कोई भी देश, क्या जब कोई भी देश होता है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं शेरपा। क्या बोलते हैं उसको, शेरपा। अभी अपना कौन है, अमिताभ कांत है। क्या है, वो जो अपना शेरपा है, यानी वो कौन है, अमिताभ कांत। इससे पहले पीयूष गोयल शेरपा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम के अंदर बन जाता है, जो अमिताभ कांत अपने कौन है, शेरपा बने हैं, किसके बाद, आफ्टर पीयूष गोयल। हमने एक एक चीज को G20 की हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है। इसमें हमने सारी सारी चीजें सीखी, यानी ट्रोइका देखा इसके अंदर, क्या इसका परमानेंट सेक्रेट है नहीं है। उसके बाद हमने थीम देखी, कब ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है, कौन सी डेट रहेगी उसकी, हमने हर चीज के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं रहेगा, जब आने वाले एग्जाम के अंदर जब इसको इंडिया होस्ट करने जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करें। धन्यवाद।